बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वीकली रिव्यू मैं करता तो मार्केट समरी का, और ये देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं बजट के लिहाज से करना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट का ये असूल है कि मार्केट को जो न्यूज़ हम तक पहुँचती हैं बजट की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, इवन कि कंपनी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन जारी करती है उसकी शक्ल में, तो ये बिग इन्वेस्टर या जो इनसाइडर्स होते हैं, उन तक बहुत पहले पहुँच चुकी होती हैं और वो उसमें पोज़ीशन ले चुके होते हैं, और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब वो न्यूज़ हम तक पहुँचे और हम बाइंग की तरफ जाएँ और वो प्रॉफ़िट बुकिंग करें। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आपने मंडे को वाले दिन थोड़ा-सा मुहतात रहिएगा और प्रॉफ़िट टेकिंग का हिस्सा ना बनिएगा। बल्कि एडवाइस है कि आप स्लोली-स्लोली थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग भी करें और ऐसे स्टॉक्स को ढूँढने की कोशिश करें जो कि अंडर वैल्यूड हों, जिनमें अभी गाड़ी ने स्टार्ट ना लिया हो, खड़ी हों या हल्का-सा स्टार्ट किया हो। अगर आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जाएँगे, जो गाड़ियाँ चल चुकी हैं, निकल चुकी हैं और काफ़ी फासला तय कर चुकी हैं, तो उनमें स्टॉप लॉस लाज़मी लगाइएगा। म इन द लॉन्ग रन मार्केट अच्छी है, बट इन द शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो आपकी आपके लिए सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि अगर मार्केट को डिप लेती है। डिप को एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी समझते हुए आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। अलबत्ता हाई पे बाइंग से थोड़ा-सा आप परहेज़ करें। तो सेक्टर वाइज़ हम थोड़ा-सा जायज़े लेंगे, कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर से हम एक-एक स्टॉक को चेक कर लें। कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, उनका हम उसका एनालिसिस करेंगे। ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है, इसकी काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं, पॉज़िटिव न्यूज़ हैं, और ये पहले एक थोड़ा-सा बुल रन ले चुका है। तो ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, यानी कि जो न्यूज़ बजट में इसके बारे में अनाउंस हुई है, उसको ये एब्ज़ॉर्ब कर चुका है। तो मुहतात रहते हुए इसमें आप काम करें। इसमें से जो स्टॉक मुझे अच्छे लेवल पे नज़र आ रहा है, वो अ, जैसा कि मैंने पहले भी जिसका ज़िक्र किया था, दैट इज़ GHNI का जो स्टॉक है, गंधारा निसान इंडस्ट्री, इस टाइम अवेलेबल है 285 पे। ₹3 डाउन रहा है, थोड़ा-सा 290 और के अराउंड ये रुका हुआ स्टॉक है। 260 से ये चला था, ₹25 डाल चुका है और इस टाइम थोड़ा-सा रेजिस्टेंस का सामना है इसको। तो इसके थोड़े-से लेवल्स हम चेक कर लेते हैं जीएचएनआई के। जीएचएनआई जो है, ये 285 का स्टॉक है, और इसका अगर हम 6 मंथ्स चार्ट देखें, तो ये इसने हाल ही में जो अपना हाई लगाया था, 340 के अराउंड ये लगा चुका है। उसके बाद यहाँ पे भी इसने 315 तक लगाया हुआ है। तो चांसेस यही हैं कि आने वाले वीक में ये 300 क्रॉस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना है। यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये 315 से लेकर 335 तक इसकी आप लेवल वाइज सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप इसका 1 ईयर का ग्राफ देखें, तो उसमें भी इसका जो हाई है वो तकरीबन यही है। तो 340 से जो इसका ब्रेकआउट होगा, वो फिर इसके नए लेवल्स बनाएगा। इसके अगर आप बात करें फाइनेंशियल्स की, तो इस टाइम इसके 2020 में कोविड में इसने बहुत बड़ा लॉस दिया था, ₹30 पर स्टॉक का, पर शेयर का, और क्वार्टरली में इसने जो लास्ट अर्निंग दिखाई है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ₹9.59 का एक ही क्वार्टर में इसने रिजल्ट शो किया हुआ है। तो इस बेस पे ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। वापस चलते हैं अपनी समरी की तरफ, और अगला सेक्टर हम देखते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। मेरे ख्याल में ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो इसमें भी आप स्टॉप लॉस के साथ किसी भी स्टॉक में काम कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास अच्छे लेवल पे स्टॉक अवेलेबल नज़र नहीं आ रहा है। सारे जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। केबल्स इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें, तो इसमें कुछ स्टॉक्स अच्छे लेवल पे हैं। पाक इलेक्ट्रॉन स्टिल कुछ बेहतर लेवल पे है, 3-4 पे इसमें रख चुके हैं, 32-30 पे अट्रैक्टिव था। पाकिस्तान केबल में बहुत ज़्यादा पैसे डल चुके हैं, 120 और 125 के दरमियान ये काफ़ी रुका रहा है, और 160 लगा के अभी आया है। तो इसमें भी आप इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं, काफ़ी आउटस्टैंडिंग हैं। इसको थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं।
इसमें स्टॉक की 148 प्राइस है और इसका जो 6 मंथ्स का हाई है, ये अपने 6 मंथ्स के हाई पे 160 से लगाया है, और 1 ईयर का अगर आप देखें तो 168 तक लगाया। तो इसमें अभी 10 से 20 रुपए की गुंजाइश अवेलेबल है, लेकिन ये रिस्की इस लिहाज से है कि इसमें हाल ही में कोई 20-25 रुपए का इजाफा हो चुका है। इसके अगर फाइनेंशियल देखें तो इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ये हिस्सा है, आने वाले दिनों में ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। 168 170 से इसका ब्रेकआउट आ सकता है। ये इसके रिजल्ट्स कोई इतने अच्छे नहीं हैं। 2017 और 18 में आप इसके रिजल्ट देखें तो काफ़ी बेहतर हैं, खासतौर पर 2017 में 16 रुपये की इसकी अर्निंग है। उसके बाद से इसके जो ईपीएस डिक्लाइन हुई है, लेकिन हाल ही में इसकी ईपीएस ठीक ठाक बढ़ना शुरू हुई है। सेकंड क्वार्टर में 3 रुपये और नेक्स्ट क्वार्टर में इससे डबल अर्निंग की है 6 रुपये के साथ, और इस टाइम टोटल इसका आई थिंक 6 जमा 3 9 8-9 रुपये पे अर्निंग है, जो कि अगर आप देखें तो ये 2018 के अर्निंग के बराबर जा चुका है, और इस अर्निंग की तरफ भी आ सकता है। 2017 में हम देखेंगे कि इसकी प्राइस जब 16 रुपये अर्निंग थी तो क्या थी। तो इसको हम देखेंगे 3 ईयर चार्ट्स पे। तो ये 3 ईयर चार्ट्स में हम चले गए हैं 2018 में भी अगर आप देखें तो ये 197 पे था, और 2017 में हम जाएंगे अभी, ये हम चले गए 2017 में 353 का हाई लगा चुका है ये। तो इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये दोबारा इन लेवल्स पे आपको नज़र आ सकता है। तो ये था हमारा पाकिस्तान केबल, और अब हम समरी की तरफ नेक्स्ट में जाते हैं। सेक्टर में सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छी खबरें आई हैं बजट में, बट बात वही है कि ये खबरें बड़े इन्वेस्टर को पता थी और वो इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं। इसमें जो स्टॉक अच्छे लेवल पे है, छोटा स्टॉक है पावर सीमेंट, ये मुझे अच्छा लग रहा है। 10 रुपये के अराउंड अवेलेबल है, और इसमें काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। इसका हम चेक करते हैं पोटेंशियल कितना है। पावर सीमेंट को अगर आप 6 मंथ्स के चार्ट पे देखें तो इसका जो हाई है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, वो है तकरीबन 11 रुपये से ऊपर। और अगर आप 1 ईयर पे जाएंगे तो 1 ईयर में इसने यही 11.5 के राउंड है, तो 11.5 के राउंड पे इसकी अच्छी खासी रेजिस्टेंस फिर आएगी। 3 ईयर के चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो तब भी यही इसका हाई है। 5 ईयर्स के चार्ट से जाएंगे तो इसने एक हाई लगाया हुआ है 21 रुपये का। तो देखिए आजकल जिस तरह स्टॉक्स कैप लगाते हैं तो समझ नहीं आती है, वॉल्यूम भी आता है और कैप भी आता है ठीक ठाक, और वो ऊपर भी जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि पावर सीमेंट भी ये लेवल पे जा सकता है। तो 10 रुपये पे अवेलेबल है, रिस्क मार्जिन कम है, 8 तक ये जा सकता है, 2 रुपये का है, लेकिन जो ऊपर जाने का रिवार्ड है दैट इज़ टू मच। फाइनेंशियल की बात करें इसकी, हाँ ये देखेंगे ये कब गया था उसका नोट कर लेते हैं। ये भी 2017 में इन लेवल्स जा चुका है। ये 2017 के वही लेवल्स हैं जब मार्केट 50,000 से ऊपर गई थी, तो अभी भी मार्केट उन्हीं लेवल्स पे है। तो हम इसलिए इनको देख रहे हैं कि ये किन किन लेवल्स पे जा सकते हैं। फाइनेंशियल से हमें कुछ अंदाजा होगा कि 2017 में इसने कमाया था सिर्फ 1 रुपये 14 पैसे का प्रॉफिट दिया था, और ये 20 से 21 रुपये से लगाए। फिर 2018 में 32 पैसे का प्रॉफिट, 2019 में 55 पैसे का प्रॉफिट, और 2020 में कोविड आ गया और इसको अच्छा खासा लॉस हो गया 3 रुपये 40 पैसे का। इसको फर्दर समझने के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे। इसमें इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। क्वार्टर सेकंड में 17 पैसे कमाए हैं, क्वार्टर वन में 17 पैसे गंवाए हैं, और क्वार्टर थर्ड में 1 पैसा कमाया है। तो टोटल अर्निंग 1 पैसा लॉस के साथ ये इस टाइम ईपीएस के लिहाज से अच्छा नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। इसकी हम जो फर्दर इसकी केस स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे कि ये कंपनी क्या कर रही है। तो मैं कंपनी वाइज भी ऐसा ऐसा सबके एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसकी भी बारी आएगी तो हम देखेंगे कि ये कंपनी क्या कर रही है और इसके नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं। दोबारा आते हैं अपनी समरी की तरफ। तो यहाँ से नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास है केमिकल। केमिकल में हम देखते हैं कि इसमें जो स्टॉक है जो अच्छे लेवल पे हैं,
वो मैंने सिलेक्ट किया है डॉलकॉन। डस्कन ऑक्सीकॉम को हम देखेंगे कि ये क्या इसकी ईपीएस है और ये किस लेवल पे अवेलेबल है। डॉल जो है इस टाइम 28 रुपये 66 पैसे पे अवेलेबल है। इसका अगर आप ग्राफ देखें 6 मंथ्स का, तो इसमें जो इसका हाई है ये है 35 के राउंड ये लगा है, और अगर 1 ईयर का देखें तो इसमें इसने 48 लगाया हुआ है, ज़बरदस्त। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसका लो अगर आप देखें तो इसके लो जो है डिप 22-23 रुपए की है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए है। और वैसे इसका जो डिप है आप यहाँ तक देख लें, ये अपने डिप पे मौजूद है। तो बहुत ही एक अच्छे लेवल पे डिस्काउंट अवेलेबल है, जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है और रिवार्ड फैक्टर बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की, और ये देखते हैं कि इसका ये जो 48 रुपये लगाए थे, ये लगाए थे इसने 2020 में, यानी कि हाल ही में इसने एक अच्छा बुल रन लगाया हुआ है। गुड हो गया। तो इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त फाइनेंशियल है। 2 रुपये 3 रुपये, तीन ऑलमोस्ट 4 रुपये, और फिर 3.5 रुपये। और अगर क्वार्टरली हम देखें इसको, तो इसकी ईपीएस बढ़ रही है, दैट्स आउटस्टैंडिंग। 11 पैसे, फिर 52 पैसे, फिर 75 पैसे। सो दैट्स ब्रिलियंट स्टॉक अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव लेवल। तो आप इसमें काम कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, मीडियम टू डे ट्रेडिंग के स्टॉक से नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको 2-2 पैसे 4-4 पैसे पे ट्रेड करें। और ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको एक अच्छे स्टॉक्स बताना, अंडर वैल्यू स्टॉक्स बताना, जिनमें रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा हो। तो उसमें जो केमिकल में सिलेक्टेड स्टॉक्स है मेरा, वो डॉल है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, इसको छोड़ दें। कमर्शियल बैंक सारे लेवल पे अच्छे हैं, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। और बैंक्स में मैं काम नहीं करता हूँ, बट आप कर सकते हैं अगर आपको दिल इजाज़त दे तो। नेक्स्ट इंजीनियरिंग सेक्टर है। इसमें जो हमने सेलेक्ट किया है वो आगा स्टील को सिलेक्ट किया है। ये सिस्टम अवेलेबल है 34 रुपये 67 पैसे पे। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये 6 मंथ्स ग्राफ हम चेक करते हैं। इसका इसका जो हाई है दैट्स आउटस्टैंडिंग 41.48। नया स्टॉक है तो ये इसका हाई होगा, जाहिर है। तो ये 40 रुपये इसने क्रॉस किए हुए हैं, और इस टाइम ये अवेलेबल है ऑलमोस्ट 35 के अराउंड। लेकिन ये काफ़ी अरसा यहाँ पे घूमता भी रहा है। जब इसने डिप लिया था ऑलमोस्ट 32 रुपये, और ये अगर आप इसके एवरेज चेक करें तो ये 30-32 के अराउंड रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर निकला है, बट स्टिल इसमें 6 रुपये का रिवॉर्ड है और 4 से 5 रुपये का रिस्क भी है। तो फुल एंट्री ना लें, 5% आप इसमें काम कर सकते हैं। और स्टील की भी अच्छी न्यूज़ हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी अच्छी न्यूज़ हैं। तो इन द लॉन्ग रन ये अच्छा जा सकता है। इसकी हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की, और इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। नई कंपनी है, 2017 में नहीं है। इसका फाइनेंशियल 2000 किधर गए इसके फाइनेंशियल्स, ईपीएस इसके नीचे है ही नहीं। क्या कर रही कंपनी, चलें जी क्वार्टर देखते हैं। ईयर इसका भी फर्स्ट ईयर रिजल्ट आना है, इसलिए इसका फाइनेंशियल अवेलेबल नहीं है। 1 रुपया 12 पैसे इसका Q1 का रिजल्ट आया है। 1 रुपया 11 पैसे इसका Q2 का रिजल्ट आया है। और Q3 में थोड़ा सा डिक्लाइन है, ऑलमोस्ट सेम है। 1 + 2 + 3, 3 रुपये से ऊपर बहुत अच्छी इसकी ईपीएस है। Q4 की ईपीएस देखेंगे, और अगर ये डिविडेंड अनाउंस करता है तो ये 40 पे फिर जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये इस टाइम अच्छे लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है। रिस्क फैक्टर है इसमें, लेकिन इतना नहीं है जैसे मार्केट बुल रन में जा रही है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, उस लिहाज से इसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी कम है। 32 का इसका आईपीओ है, तो 32 से नीचे तो ये सेफ है। और ये जो रिस्क फैक्टर आप समझेंगे इसमें 2 से 3 रुपए का है। नेक्स्ट सेक्टर जिसमें हम देखते हैं वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में ये एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, इसमें स्लो मूवमेंट होती है। इसमें जो आपके कैपिटल गेन्स हैं वो थोड़े कम होंगे, लेकिन ये स्टेबल स्टॉक्स हैं। इसमें स्टॉक्स नीचे ऊपर लो बीटा से मूव करते हैं।
और एग्रो फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स में अवेलेबल है, जो कि हर साल आपको तकरीबन 20% का डिविडेंड देता है। बाकी स्टॉक्स भी अच्छे हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। इस टाइम जो स्टॉक अच्छे लेवल पे है, FFBL थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है लेकिन स्टिल अच्छे लेवल पे है, 32 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लें अगर फूड एंड पर्सनल की, तो इसमें सारे ही थोड़े से स्टॉक्स ऊपर चले गए हैं, तो इसमें फ़िलहाल में ये कोई ख़ास स्टॉक नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर निकल गए हैं, तो वेट करें नीचे आने का। ग्लास सेक्टर में भी बहुत ऊपर है, इसमें भी वेट करें नीचे आने का, डिप्स का वेट करें। इंश्योरेंस इज़ नॉट रिकमेंडेड, और इसमें स्टडी नहीं होती है, काम नहीं करता हूँ मैं इसमें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा इस टाइम बना हुआ लोकेटिव है, इसमें आप काम कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल गेन जो रिड्यूस हुआ है उसका इफेक्ट इस पे इन द लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा आएगा। तो इसमें जो स्टॉक्स FNEL है ये अच्छा मूव कर सकता है, इस टाइम थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, इसके जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो इसकी सेलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेस्ड है। अलबत्ता जहांगीर सिद्दीकी जो है वो एक अच्छे लेवल पे 5-6 रुपये इसमें प्रॉफिट दिखा सकता है, 30+ जा सकता है। तो GS को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। 24 रुपये 59 पैसे का स्टॉक है, इसके अगर लेवल्स चेक करें तो ये 6 मंथ्स में इसने लगाया है ऑलमोस्ट 30 के अराउंड ये क्या हुआ है, सॉरी ये 30 2.68 सम 33 के अराउंड ये गया हुआ है, तो ये इसका लेवल हो सकता है। 1 ईयर का भी आई थिंक यही होगा इसका, और 3 ईयर्स का भी यही है, 5 ईयर्स का भी यही, तो ये इसका ये है, ये 30+ का जिसका हाई है, 6 मंथ्स का भी इसका यही है। तो इस लेवल पे ये दोबारा जा सकता है, और इसको ब्रेकआउट देगा तो फिर ये नए लेवल्स बना सकता है। इसके अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं 40 पैसे 23 पैसे ये तकरीबन सेम सेम है, 39 पैसे ये भी चलें सेम कर लें। लेकिन 2020 में इसने एक रुपये 32 पैसे कमाए हैं, वॉल्यूम बढ़ गए हैं, जो स्टॉक मार्केट है इसमें बूम आया हुआ है, इस बूम का सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं सेक्टर्स को होता है जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं। तो इसमें एक अच्छा लेवल चल रहा है, और चूंकि स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, ये खुद भी इन्वेस्ट करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें भी इनको अच्छे कैपिटल गेन मिल सकते हैं। क्वार्टरली भी आप देख लें कि इनके 27 पैसे 46 पैसे 65 पैसे ग्रोइंग है। सो एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में, GSL में काम आप कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है ये आगे लीजिंग, और लीजिंग के आगे लेदर, मिसलिनियस, इससे आगे आगे हमारे पास मुदारबास, और इसमें हम आते हैं ऑयल एंड गैस। इसमें से हम देखते हैं ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे मूव नहीं कर रहा है, बहुत रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बट स्टॉक्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मार्केट है 48 पे है, तो रिस्क फैक्टर इन स्टॉक्स में बहुत कम है और रिवार्ड फैक्टर बहुत ज़्यादा है। और ये सेक्टर चलता है तो उससे ना सिर्फ मार्केट उठेगी, बल्कि ये सेक्टर खुद बहुत अच्छा परफॉर्म करके आपको अच्छा कैपिटल गेन दे सकते हैं। इसमें से जो शेयर मैंने सेलेक्ट किया है अंडर वैल्यूड के लिहाज से, वो पोल है। पोल जो है इस टाइम आप देख सकते हैं तकरीबन 380 के अराउंड अवेलेबल है, और इसका अगर आप 6 मंथ्स का चार्ट देखें जो हमारा लेवल बनेगा, ये आपको प्राइस बहुत जल्द मिलने वाली है। 414-15 से लेकर 25 और इवन 450 तक ये स्टॉक जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये स्टॉक 20 से 30 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करता है जून में, नॉर्मली 30 का अनाउंस करता है, इस वजह से EPS थोड़ी सी डिक्लाइंड में है, तो इससे कम भी हो सकता है। ये इसका पे आउट चेक कर सकते हैं, 20 रुपये 30 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, एक साल में 2 दफ़ा 20 × 30 देता है, 50 रुपये आपको घर बैठे आ जाते हैं। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स चेक करेंगे, EPS देखें, तो EPS इसकी 40 फिर 60 पे गई है। 2019 बहुत अच्छा रहा इसके लिए, 2020 बहुत अच्छा रहा जिसमें 57 रुपये ऑलमोस्ट लगाए इसने, 58। और इसमें अगर क्वार्टरली आप देखें तो थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन नज़र आएगा, 18 रुपये 12 रुपये 10 रुपये 10 रुपये लगा रहा है, यानी कि 40 की एवरेज दे रहा है, तो उस लिहाज से थोड़े से इसकी EPS डिक्लाइन में है।
तो हम कह सकते हैं कि इसका 30 रुपीज़ डिविडेंड शायद ना आए, बट 20-25 इसकी डिविडेंड आ सकता है। तो आप ये देख लें कि इसने सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, अगर आप एनुअली देखें तो वो 2020 में है और 2019, दोनों में सेम सेम दी है। 60-60 के अराउंड इसने ईपीएस दिखाई है। तो हम 2019 और 20 में देखते हैं इसने फिर क्या लेवल लगाए थे। तो इसको हम देखेंगे 19-20 के लिए 3 ईयर्स के ग्राफ पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो 684 रुपये ये लगा चुका है। तो अगर ये बार ईपीएस जनरेट करता है तो ये स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो 650 से 700 तक का हो सकता है। 5 ईयर्स में ये इसके हाइज हैं। 700 इसने लगाया हुआ है, 700 ये टच कर चुका है 2018 में, जब इसकी ईपीएस आती है 60 के अराउंड, अभी चल रही है 40 के अराउंड, बट स्टिल ये डिविडेंड बहुत अच्छे दे रहा है। नेक्स्ट स्टॉक हम डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। सेपल है। मैं ये भी 120-25 से चला है और अभी 150 पे है और बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके आप देखेंगे लेवल्स चेक करें, 6 मंथ्स का ही लेवल चेक कर लें तो इसका जो हाई लगा हुआ है दैट इज 190, और 1 ईयर का अगर हाई देखें तो ये लगा हुआ है 237। और ये मैंने खुद स्टॉक जो है एक दफ़ा 215 पे और एक दफ़ा 230 पे इसको सेल किया हुआ है। तो इसमें वेट करना पड़ता है, लेकिन जब ये मूव करेगा तो बहुत अच्छा मूव करेगा। और इसकी आपको एक अहम बात बताता हूँ कि ये इसका फाइनेंशियल चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त फाइनेंशियल है इसके। 18 में 9 रुपये था, लेकिन यहाँ पे 13 रुपये हुआ, फिर 21 रुपये 54 पैसे हुआ। शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से वेरी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया 7 रुपये आया है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। इसके पे आउट्स की देखेंगे, जो कि इसकी अच्छी बात है, ये 9 रुपये 7 रुपये 20 पैसे 2 सालों में दे चुका है और इस दफा भी एक्सपेक्टेड यही है कि ये 9 से 10 रुपये का डिविडेंड देगा। अगर ये डिविडेंड देता है तो इसका स्टॉक डिविडेंड के क्लोज जाके अच्छा बुल रन लेगा और इसमें मेरे ख्याल में 190 से 200 तो ये लाजमी लगाएगा। और जब ये बुल रन में आ जाता है स्टॉक, तो वो फिर जो उसका लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर ही जाता है, तो ये दोबारा भी 200 प्लस जा सकता है। तो इसमें रिस्क रिवार्ड में ये एक अच्छा सेक्टर है, इसको देखा जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देखेंगे हबको को। जितना पावर जनरेशन सेक्टर है उसमें ये स्टॉक वाहिद है जो कि इस लेवल पे फंसा हुआ है 70 और 80 के दरमियान काफ़ी देर से, और ये किसी टाइम भी बुल रन ले सकता है। इसके लेवल क्या हो सकते हैं ये हम देखते हैं 6 मंथ्स के ग्राफ पे कि ये 90 प्लस जा सकता है। इन द लॉन्ग रन ये इसका यही है, 90 प्लस फंसा हुआ है काफ़ी अच्छे से स्टॉक। यहाँ पे आपको इसका नज़र आएगा कि 100 प्लस था और अब शायद वो लेवल्स ना लगें। अब इनकी जो समझने के गवर्नमेंट इनके पर काट रही है, बट स्टिल जो है इस लेवल पे बहुत अच्छा है और इसने पे आउट्स देना शुरू कर दिए हैं जो कि इसने पहले स्टॉप किए हुए थे। तो 3 रुपये डिविडेंड इसने दिया है एक दफ़ा और 4 रुपये एक दफ़ा। इसी साल में ये 2 डिविडेंड अनाउंस कर चुका है और 7 रुपये दे चुका है और उम्मीद है कि 3 से 4 रुपये ये दोबारा देगा। फाइनेंशियल देखें इसकी ईपीएस ये है 8 रुपये 7 रुपये 6 रुपये 70 पैसे 7 रुपये 84 पैसे। क्वार्टरली पे जाएं तो अब इसकी ईपीएस अच्छी होना शुरू हो गई है। 2 रुपये ये कुछ ठीक नहीं रही, बट यहाँ पे इसने बहुत अच्छी ईपीएस दी है, यहाँ ये भी ईपीएस बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे इसने 4 रुपये डिविडेंड दे दिया, यहाँ पे शायद 3 रुपये दे दिया, तो 7 रुपये का इसका डिविडेंड आ चुका है। 3 से 4 का डिविडेंड मजीद आएगा। तो जब डिविडेंड आएगा तो ये अपना 90 का लेवल दोबारा दिखा सकता है, ना भी दिखाए तो डिविडेंड बेस्ड अच्छा स्टॉक है, 85-86 तक आराम से चला जाएगा। तो ये थे स्टॉक्स जो कि मेरी नज़र में इस टाइम बहुत अच्छे लेवल पे हैं, जबकि मार्केट याद रखें 48 पे चल रही है और बजट अनाउंस हो चुका है और बजट की ज़्यादातर खबरें आप ये समझें कि मार्केट में अब्जॉर्ब हो चुकी हैं। मंडे को प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, बट इन द लॉन्ग रन अगर मंडे को डिप आता है तो इसको आपने इससे घबराना नहीं है, इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर वापस जाएगी और नेक्स्ट लेवल हम इंशाल्लाह 50,000 का जल्द ही देखेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।